नाज़रीन, पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं उस हवाले से जो अब तक रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं उसमें जो सरकारी और गैर सरकारी इतलात हैं उनके मुताबिक PTI 17 से ज़ायद नशिस्तें जीत रही है। इस सारी सूरत हाल से जो हुकूमत में आने वाले लोग हैं और जो हुकूमत में लोगों को लाने वाले हैं वो दोनों खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। दो तरह के सर्वे आए हैं। एक सर्वे जो है वो स्पेशल ब्रांच से जो उनको रिपोर्ट्स गई हैं उनके मुताबिक भी, और एक और ये जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं जर्नलिस्ट अजमल जामी, तो वो उन लोगों ने खुद जाके किया। लाहौर की हद तक तो हम खुद तमाम हलकों में गए जहाँ जहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ हम गए हैं और हमें ये मालूम हुआ है कि PTI बड़े वाज़े अंदाज में यहाँ से जीत रही है। और देखिए ये जो सर्वे हुआ उसमें उन्होंने कहा जी 20 में से 17 सीटें पंजाब में ये PTI जीत जाएगी, जिसके बाद हुकूमत के कान खड़े हो गए, ये क्या हो गया। और वो जो लोग जिनको कहा जाता है कि जो लोग इनको लाए हैं वो भी परेशान हो गए, क्योंकि इसी पे तो बेस कर रहा है ना, अब इनकी हुकूमत इसी पे बेस कर रही है कि आगे अगला इंतखाब भी इसी बेस पे ही होगा। अब हुकूमत तो पूरी ताकत लगा रही है यहाँ पे कि किसी न किसी तरह PTI को यहाँ पे हरा दिया जाए। ये उसी का एक हिस्सा था कि जनाब वज़ीर आला हमारे हमजा शहबाज शरीफ साहब ने पूरे पंजाब में जो तरक्याती काम है उनको रोक दिया। जितने फंड्स थे वो उन्होंने इन 20 हलकों में लगा दिए कि जनाब ये अरबों रुपए का फंड्स पकड़ो, यहाँ से हमें हारना नहीं चाहिए। जब इसके बावजूद उनको रिपोर्ट्स आई हैं कि जी वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, लोग उनको लोटे समझते हैं और वो उनको नहीं वोट देना चाहते, बल्कि यही नहीं, जो नून लीग के असल कारकुन हैं वहाँ पे और वो लोग जो नून लीग की टिकट पे वहाँ पहले इलेक्शन लड़े थे वो सारे मायूस होकर बैठ गए। उन्होंने कहा जी अगर आपने मुनहरिफ फरकान या लोटों को ही आपने इज्जत देनी थी फिर हमारा क्या काम था, हमारी कुर्बानियाँ कहाँ गई, हमने 3-4 साल जो धक्के खाए वो किस लिए खाए। क्योंकि साहब ये जो बिजली के 100 यूनिट्स का स्टंट खेला जा रहा है। जी मैं अब इस तरफ आ रहा हूँ। अब जब ये सूरत हाल देखी तो हमजा शहबाज शरीफ साहब के हाथ पांव फूल गए। उनके दोस्तों ने, उनका मनसूबा साज उन्होंने मशवरा दिया कि भाईजान महंगाई बहुत है, लोग तंग आ गए हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि आप ये ऐलान कर दें कि 100 यूनिट तक जो जिनका बिल होगा उनको बिजली फ्री, उनके बिल सरकार देगी। उन्होंने आके आओ देखा ना तो उन्होंने आके बयान दाग दिया। और हमारे जो दोस्त हैं मीडिया के कई दोस्त हैं वो उन्होंने हाल डाल दी कि वाह 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 क्या बात है। किसी ने नहीं सोचा कोई मैकेनिज्म भी है। मैं आपसे पूछता हूँ, अब हम इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ये जो 100 यूनिट हैं, एक तहकीक के मुताबिक उन्होंने कहा है जी कि 70 लाख घर हैं जिनका जो है बिल वो 100 यूनिट से कम आता है या 100 यूनिट तक आता है। चले हम इनकी बात मान लेते हैं 70 लाख, और अगर फर्ज करें हम 100 यूनिट की जो कीमत है वो 4000 मुकर्रर कर देते हैं, तो यूं हो गया 28 अरब रुपया एक महीने की सब्सिडी। सिर्फ एक महीने की सब्सिडी 28 अरब रुपया। ओ भाई, ओ ये सारी सब्सिडी आप बिजली सस्ती करने पे लगा देते। कुछ और चीज़ हमारी वो आप मुझे बताएं, आप कहते हैं जी हमारे पास तेल खरीदने के पैसे नहीं है ताकि पावर जनरेशन प्लांट चल सके, वो इसका तेल ले लो भाई। गोगी साहब, खान साहब भी तो ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने सब्सिडी दिया लोगों को, तो अब ज़रा सी इलेक्शन की बात हुई तो आपने जो आपके पास जो खजाना है बल्कि खाली खजाने के मुंह खोल दिए आपने। जी यही बात है, यही बात देखे ना, आपने उनको तो कह दिया था कि खजाना खाली है और आपने अवाम पे लुटा दिया, ये कर दिया, अब वही तो काम आप कर रहे हैं। और दूसरी बात ये बताइए, इमरान खान ने अगर सब्सिडी दी थी ना, पेट्रोल कार वाले के लिए भी 149 रुपए था, मोटरसाइकिल वाले के लिए भी 149 रुपए था। अब तो भाई मोटरसाइकिल वाले की भी 250 है, कार वाले के लिए भी 250। सब्सिडी किसको मिली बताइए मुझे, किनके साथ आप फ्रॉड कर रहे हैं। और फिर मुझे बताइए, ये जो आप बिजली के बिल आप फ्री करेंगे वो कोई मैकेनिज्म बनाया आपने? फर्ज करें आप फयाज साहब, एक शख्स को बिल आ गया 49 चले 99 उसको यूनिट आ गया या 100 यूनिट आ गया, वो कहाँ जाएगा, किसको जाके बताएगा हजूर ये मेरा 100 यूनिट से नीचे है तो मेरा फ्री कर दें? कौन करेगा? SDO करेगा? एक्सीएन करेगा? क्या वो ये वफाक के मुलाजिम हैं या सूबे के? यार किसको झूठ, आप यार किसको धोखा दे रहे हैं खुदा के लिए यार। अगर आपने झूठ बोलना ही है तो कम अज कम इस अंदाज से तो बोलने, कोई मैकेनिज्म कोई बताएं तो सही। अब अगली भी बात सुन लें, अगर फर्ज करें ये तो सिर्फ ऐलान है, अगर इलेक्शन कमीशन नोटिस ले ले इस बात का भी, जैसा कि PTI वाले एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने एप्लीकेशन भी दे दी कि ये क्या कर रहे हैं जी, ये आप इलेक्शन से पहले कैसे कर सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन आज ये बात कह देता है कि जी ये इलेक्शन के बाद आप इसको ये अमल दरामद इस पे हो,
तो क्या करेंगे? कहाँ गया आपका ऐलान? फिर क्या करेंगे आप? मुझे बताइए, क्या माजी में ऐसे बहुत सी बातें, बहुत से वादे सिर्फ ऐलानात तक महदूद नहीं थे? निकालें, आप पिछले अखबारात दे दें। अब तो गूगल पे आप एक सिर्फ क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने आ इस जाएगा। वक्त सूरत नज़र आ रही है, हमें लगता है कि ये ज़िमनी इलेक्शन जीतने के लिए वो ऐसे ऐसे झूठ और ऐसे ऐसे वादे कर रहे हैं जिनका कोई सर पाँव है ही नहीं। तो इसके साथ साथ हम चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा हमें ये बताएं कि जो इस वक्त पंजाब में, ख़ासतौर लाहौर में जो इंतहाबी सरगर्मियाँ हैं, जिसमें एक तरफ मरीम नवाज़ जो हैं वो क़यादत कर रही हैं, दूसरी तरफ खान साहब हैं, हालांकि इन दोनों का आपस में कंपैरिजन नहीं बनता, तो क्या इंतहाबी मुहिम है उसकी आप क्या देख रहे हैं, उसकी अब तक की जो सूरत हाल है? देखिए जी, आप देखिए अभी हालिया आप 2 दिन के जलसे उठा के देख लें लाहौर के मरीम नवाज साहबा के। हमारी तो इत्तलात ये हैं कि जलसे चूँकि बहुत कमज़ोर हुए हैं, आपने भी देखे, हम भी गए थे उन जलसों में, देखा वो जलसों के बाद मरीम नवाज साहबा ने ज़रा हबीब नज़ीर चौहान साहब की और चौधरी अमीन की खिंचाई की है। फयाज साहब, मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा मजाक है कौम के साथ। ये 17 जुलाई को तो इलेक्शन ख़त्म हो जाने हैं, तो ये बिजली के बिल तो उसके बाद आने हैं, तो फिर क्या करना है इनके साथ? इलेक्शन स्टंट तो ख़त्म हो गया, फिर तो कोई ये नई इन्होंने गेम चलानी। भाई खुदा के लिए, ये लोगों को आप ये ना समझें कि ये बच्चे जमूरे हैं, इनको पता नहीं चलेगा, इतना ना करें आप।